भगवान के कराया करते थे, लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। जब उनके कोई संतान नहीं थी तो भगवान से बहुत अरदास करते हैं, भगवान से बहुत विनती करते हैं, लेकिन फिर भी उनके भाग्य में कोई संतान नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने ये सोचकर गौ माता को अपने घर लेकर आते हैं। जब गौ माता को अपने घर लेकर आते हैं तो ब्राह्मण ने सोचा कि जो गौ माता के बछड़ा होगा उसको मैं अपने पुत्र की भांति उसको मानूंगा, तो जो उसके बछड़ा होगा उसका लालन पालन एक पुत्र की भांति ही करूंगा। ये सोचकर संत ऋषि उस गौ माता को अपने घर लेकर आ गए। ब्राह्मण देवता उस गौ माता को अपने घर लेकर आ गए। जैसे ही घर लेकर आते हैं और थोड़े दिनों बाद समय निकलता है और गौ माता भी बाहर निकली। गौ माता के भी कोई बछड़े का जन्म नहीं हुआ। अब जो ब्राह्मण था, आत्मदेव था, उसने सोचा कि लगता है कि मैं खुद ही मनुज हूं। ये सोचकर नदी किनारे चले जाते हैं और जैसे ही नदी किनारे जाते हैं, नदी में कूदने वाले ही थे। इतने में एक संत ऋषि आते हैं और आकर पीछे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे ही उनका हाथ पकड़ते उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करने जा रहे थे। आत्मदेव कहता है कि मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है। संत ऋषि कहते हैं कि क्या आपके भाग्य में अगर कोई संतान नहीं है तो क्या आप अपना जीवन त्याग दोगे क्या। लेकिन वो संत ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मेरे संतान का जन्म हो। संत ऋषि उनको समझाते कि आप एक पुत्र या एक संतान के मोह में इतना पड़ रहे हैं, अगर मेरे संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। संत ऋषि उस आत्मदेव को कहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन ही, सब कुछ ही उस परमात्मा को समर्पित कर दो। उस परमात्मा के ऊपर न्यौछावर कर दो। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सब कुछ वो परमात्मा संभाल लेगा। इतने में वो संत ऋषि बोले तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है इसलिए थोड़ी मिला है कि तुम एक संतान पैदा करे और संसार से चल दिए। मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है ताकि तुम उस परमात्मा की भक्ति कर सके, उस परमात्मा का गुणगान कर सके, उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसलिए तुम्हें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आत्मदेव समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये कोई भगवान की बड़ी असीम कृपा है, और उस संत के चरणों में गिर जाते हैं। और जैसे ही संत ऋषि के चरणों में गिरते हैं, इतने में आत्मदेव को संत ऋषि ने एक फल देते हैं कि मैंने जितने भी अपने जीवन में तपस्या करी है,
सारा तेज मैंने इस फल के अंदर डाल दिया है। आप जाइए और अपनी धर्म पत्नी से ये फल खिला देना। आपकी धर्म पत्नी गर्भ से हो जाएगी और आपके घर में संतान का जन्म होगा। अब आत्मदेव वहां से जाते हैं और जाकर देवी को बताते हैं, उनके धर्म पत्नी से जाकर वो फल देते हैं कि मैंने आज इतने बड़े संत ऋषि के दर्शन हुए हैं और उनकी कृपा से साक्षात ऐसा आशीर्वाद मिला है कि अगर देवी आप इस फल को खा लोगे तो आप गर्भवती हो जाओगे। इतने में जो आत्मदेव था, उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। उसका ऐसा स्वभाव था कि दिन भर लड़ना झगड़ना, इधर उधर घूमना फिरना, भगवान की भक्ति तो वो बिल्कुल करती ही नहीं थी। लेकिन फिर भी आत्मदेव बहुत खुश थे। अब धुंधली ने सोचा कि अगर मैंने फल को खा लिया और मैं अगर गर्भवती भी हो गई तो मेरा सबसे लड़ना झगड़ना सब बंद हो जाएगा। ऐसा क्या करूं कि मैं इस फल को खाऊं नहीं। इतने में वहां पर उनकी बहन का आना होता है और वो बहन से सारी बात बता देती है। तो बहन कहती है कि अभी 1 महीने गर्भ से हो, मेरे पास संतान की कमी नहीं है और आपके पास धन की कमी नहीं है। संतान में आपको दे दूंगी, इसके बदले आप मुझे धन दे देना। तो बोले मैं इस फल का क्या करूं? बोले इस फल को गौ माता की टोकरी में डाल दो। तो धुंधली उस फल को गौ माता की टोकरी में डाल देती है। जैसे ही गौ माता की टोकरी में डालती है, धीरे धीरे समय निकलता है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि गौ माता से जिस बछड़े का जन्म होता है उसका शरीर तो मनुष्य का रहता है और कान गौ माता के रहते हैं। एक बछड़े का जन्म होता है। उधर जो धुंधली थी अपनी बहन के साथ, उसकी बहन के घर से जो बहन का बालक का जन्म हुआ था, उस बहन के बालक को अपने साथ लेकर आती है और धुंधकारी से कहती है कि मैंने वो फल खा लिया है, इसलिए मेरे साक्षात इस बालक का जन्म हुआ है। अब उस बालक को लेकर आती है, जो गौ माता के जो बछड़ा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा जाता है। उसका नाम गोकर्ण रखा जाता है और जो धुंधली एक बालक को लेकर आई थी उसका नाम धुंधकारी रखते हैं। अब उसका नाम धुंधकारी रख देते हैं। धीरे धीरे बालक बड़े होते हैं। जो गोकर्ण था वो बहुत ही संस्कारवान बालक था और जो धुंधकारी था वो धीरे धीरे ऐसे गलत राह पर जाने लगा कि गलत संगत का शिकार हो गया। चोरी इत्यादि करने लगा, मदिरा पान इत्यादि करने लगा। आत्मदेव थे, उन्होंने कई दिनों तक अपने ग्रस्त जीवन का पालन कर लिया। अब आत्मदेव जी अपना सब कुछ त्याग कर और आत्मदेव जी भगवान की भक्ति के लिए जैसे ही वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। गोकर्ण था वो भी गुरुकुल में चला जाता है। अब अकेली घर पर जो धुंधकारी थी
धुंधकारी था और धुंधली थी पर बचते हैं। अब धीरे धीरे समय निकलता है और एक दिन धुंधकारी अपनी माँ से बोलता है कि मैया मुझे थोड़ा सा धन चाहिए। मैया ने गुस्से में मना कर दिया और जैसे ही गुस्से में मना करना हुआ और इतने में मना करते ही और गुस्से में उसने अपनी माँ की हत्या कर दी और साथ में अपने साथ में बहुत सारे लोगों को वो रखने लगा। राजा के दरबार से भी चोरी करने लगा। सब ने सोचा कि अगर इस प्रकार से एक दिन राजा को पता चलेगा कि इन्होंने हमारे राज दरबार से भी चोरी की है, तो राजा को पता चल गया तो राजा बहुत दंड देगा। इसलिए उन्होंने मन में विचार करा कि इसकी ही हत्या कर देते हैं। जब इसकी हत्या हो जाएगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो सबने मन में विचार करके और उसकी हत्या करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी हत्या नहीं हो रही। गरम गरम कड़ावे के अंदर तेल तैयार किया जाता है, उसके अंदर उस धुंधकारी को डाला जाता है। गरम गरम कोयले तैयार किए जाते हैं, उस धुंधकारी को उसके अंदर डाला जाता है, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि धुंधकारी ने अपने जीवन में इतना पाप किया था, तो धुंधकारी की मृत्यु कैसे हो सकती है? अब जब उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मृत्यु हो गई, लेकिन उनको प्रेत योनि उनको प्राप्त हुई। उधर गोकर्ण जी को पता चलता है कि अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुनते हैं तो गोकर्ण जी आते हैं और जैसे ही रात्रि का समय था, घर में एक पुरुष के रोने की आवाज आती है और इतने में गोकर्ण कहता है कि आप कौन हो? बोले मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण कहते हैं कि मैंने तो आपका श्राद्ध इत्यादि करवा दिया, फिर भी आपकी ये अवस्था किस प्रकार से है? धुंधकारी कहता है अपने भाई से कि आप मेरे एक श्राद्ध इत्यादि क्या अनेक प्रकार के श्राद्ध भी करा दो तो भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, इससे मुझे मुक्ति दिलाओ, मोक्ष दिलाओ, मेरा उद्धार करो। और गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा को, श्रीमद् भागवत कथा की जाती है और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 7 गांठों वाला बांस तैयार किया जाता है और वो जो धुंधकारी था जिसको प्रेत योनि प्राप्त हुई थी, उसकी प्रेत योनि की आत्मा को उसमें बांधा जाता है, प्रेत योनि को। और जैसे एक दिन की कथा होती है और एक गांठ फट जाती है, जब दूसरी दिन की कथा होती है तो दूसरी गांठ फट जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे 7 दिन की 7 गांठें इसी प्रकार से फट गई। जब 7 गांठें इसी प्रकार फट गई तो वहां पर साक्षात भगवान आते हैं और भगवान का विमान आता है।
जब भगवान का विमान आया तो पांडाल में सभी भक्त विराजमान, सभी ने कहा कि विमान इन्हीं के लिए क्यों आया। कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन विमान इन्हीं के लिए क्यों आया। इस प्रकार गोकर्ण जी कहते हैं कि जब आप सब चले जाते हो, लेकिन धुंधकारी दिन भर कथा को सुनता है और मन में सोचता है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला था क्या, इसलिए थोड़ी मिला था कि मैं करने क्या आया था और मैंने क्या किया, कि हे भगवान मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने कितनी चोरी इत्यादि करी, मैंने कितने लोगों को दुखी किया, मुझे उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए थी, उसका स्मरण करना चाहिए था, उसका गुणगान करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने ऐसा क्या कर दिया। गोकर्ण जी ये सब कुछ सोच सोच कर रोने लगते थे और जब रोते रोते उनके सारे पाप धुल गए तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। तो सोचो वो भगवान कितने कृपालु और कितने दयालु हैं। जब पूरे मनुष्य जीवन जितना मिला है, अगर पूरे जीवन में उस परमात्मा का स्मरण नहीं किया और अंत समय भी अगर मुखारविंद से उस परमात्मा का नाम भी निकल जाता है, तो वो परमात्मा इतने दयालु इतने कृपालु है कि उस भक्त का उद्धार करते हैं, उस भक्त को अपनी धाम बुला लेते हैं। ऐसी कृपा है उस प्रभु की। इसी प्रकार धुंधकारी के लिए साक्षात भगवान का विमान आया। और गोकर्ण जी से सब भक्त कहते हैं कि विमान इन्हीं के लिए क्यों आया। कथा तो हमने भी सुनी है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा को सुनना, चिंतन करना, उसका मनन करना और अपने जीवन में उतारना, इन सब चीजों में बहुत अंतर है। तो गोकर्ण जी सब भक्तों को फिर से श्रीमद् भागवत कथा को सुनाते हैं। जब 2 बार श्रीमद् भागवत कथा की जाती है और भगवान का साक्षात विमान आता है और विमान आकर उस भक्त को अपनी धाम लेकर जाते हैं, तो हम सब भी उस परमात्मा से ये विनती करें कि हमारे लिए भी भगवान का विमान आए और अपनी धाम लेकर जाए, हमारा उद्धार करे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, ओ मेरे बाके बिहार